गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th का डायमेंशन इक्वेशंस जो होती हैं उन डायमेंशंस इक्वेशंस का जो है एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एक एप्लीकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन बाय द डायमेंशन फार्मूला। सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं कि हम क्या डायमेंशन फार्मूले का यूज़ करके किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यस, हम वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हालांकि ये एप्लीकेशन जो है सारे इक्वेशंस के लिए अप्लाई नहीं होता, सम कुछ इक्वेशंस के लिए जो है एप्लीकेबल है, नहीं तो आर्बिटरी कुछ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ड्रॉप करना होती हैं। चलिए, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेने जा रहा हूँ, मगर उस एग्ज़ाम्पल के पहले आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक, देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इट इज टी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सिंपल पेंडुलम जो होता है वो सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है, तो इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। तो टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर, डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। अब डिपेंडेंसी तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि लेंथ जो है उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, जी जो है उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, मीन्स उसके पावर में क्या आएगा। तो हम उसको कांस्टेंट मानते हैं ए और इसको b मानते हैं। अब प्रपोर्शन का साइन हटाना है हमें, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू k एक कांस्टेंट लेते हैं, l टू द पावर a g टू द पावर b। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ जो ये हमने वर्ड्स प्रॉब्लम देखा, इस वर्ड्स प्रॉब्लम को हमने मैथमेटिकली यहाँ डिराइव कर लिया है। क्लियर? अब मैं बात करूँ, k जो है आपका कांस्टेंट है, तो k जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, विमाहीन राशि होती है, और इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 मानते हैं। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ, लेंथ जो है वो l है, उसका डायमेंशन फार्मूला होता है l। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो g है इसका डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी टू दी पावर -2। एक्सेलरेशन है तो एल टी टू दी पावर -2 उसका डायमेंशन फार्मूला होगा। अब बच कौन रहा है? हमारा टाइम पीरियड t। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड वो हो जाएगा कैपिटल T। ओके, सारे डायमेंशन फार्मूले हमारे पास आ चुके हैं। लेंथ का डायमेंशन फार्मूला आ चुका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फार्मूला है, हमारे टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला है। ये डायमेंशन फार्मूले हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट इन फर्स्ट में पुट करूँ तो t इज इक्वल टू k, तो डायमेंशन लेस था, मतलब यहाँ देखूँ तो ये डायमेंशन लेस मतलब 1। l जो है आपका लेंथ है उसकी पावर a हो जाएगा, और t जो है वो l t की पावर -2 है, उसकी पावर b हो जाएगा। क्लियर? केवल आपने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट थी वहाँ टाइम पीरियड, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका हमने फार्मूला पुटअप कर दिया है। फार्मूला पुटअप करने के बाद आपको करना क्या है, चेक करें। देखें आप इधर, करना ये है आपको कि t इज इक्वल टू l टू दी पावर a हो गया, l टू दी पावर b हो गया, t टू दी पावर -2b हो गया। तो t इज इक्वल टू l टू दी पावर a प्लस b, t टू दी पावर -2b, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। ओके, कंपेरिजन कर लो आप। LHS और RHS में एक्सपोनेंट का कंपेरिजन करूं तो यहाँ t की पावर -2b है, यहाँ t की पावर 1 है, तो -2b इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो b मुझे मिल गया -1/2। ओके, b की वैल्यू मुझे मिल जाती है। अब देखो मैं l टू दी पावर a प्लस b है,
मगर यहाँ एल की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है मतलब ज़ीरो है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो, बट b की वैल्यू 1/2 है, तो -1/2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो a की वैल्यू मुझे मिल जाती है 1/2। अब हमारे पास a और b की दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो अब ये a और b की वैल्यूज़ जो है फिर से आप जाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये a और b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। चलो अब उसके अंदर पुटअप करते हैं यहाँ पर, t इज इक्वल टू के एल टू द पावर a की वैल्यू 1/2 आई है और g की वैल्यू -1/2 आई है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने उसको पुट कर दिया, तो t इज इक्वल टू के इंटू एल टू दी पावर 1/2 और g टू दी पावर 1/2 अपॉन में ले आया, मैं नीचे लेकर आऊँगा पावर प्लस हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू के, दोनों के ऊपर 1/2 है, तो l अपॉन जी होल टू दी पावर 1/2, और 1/2 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट में। यहाँ मुझे मिल जाता है t इज इक्वल टू के अंडर रूट l अपॉन जी। तो यहाँ टाइम पीरियड का जो रिलेशनशिप आ जाता है वो डिराइव हो जाता है। ये सिंपल पेंडुलम का जो है वो फार्मूला है, t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। के जो है कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब हम जाते हैं तो इस कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू जो होती है वो 2π होती है, 2π 360 डिग्री, ठीक। तो t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी, ये इसका फाइनल फार्मूला होता है। हालांकि आंसर आपका यहाँ आ चुका है, लेकिन हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में के की वैल्यू जो है वो 2π पुटअप होती है, 2π ही आता है, क्योंकि मैंने बताया सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन 360 डिग्री में ऑपरेट होता है। ओके, ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने लिया आपके सामने यहाँ पर डायमेंशन फार्मूले का जो है किस प्रकार से एप्लीकेशन कर सकते हैं अपन। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर समझाता हूँ। क्लियर? इन द सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है F, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर v पर और डिपेंड करता है रेडियस ऑफ पाथ पर, ठीक है, डिपेंड करता है मास पर। तब डायमेंशन फार्मूला से इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, तो जैसा मैंने बताया कि मैं इसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा mv/r, तीनों लिख लूँगा मैं। m की पावर मुझे नहीं मालूम है, मास की पावर नहीं मालूम है, v की पावर नहीं मालूम है, r की पावर नहीं मालूम है, तो मैं इसको लिख दूंगा ABC, और F इज इक्वल टू k इंटू m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c लेकर इसको इक्वेशन फर्स्ट पुटअप कर दूंगा। बात क्लियर हो गई। इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको दे रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो डिपेंड कर रहा है उसके मास पर, उसकी वेलोसिटी पर और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तो उससे हमने इस इंफॉर्मेशन से हमने ये इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया। अब देखें, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, के तो डायमेंशन लेस है, इसकी वैल्यू 1 होगी, फोर्स का फार्मूला लगाना है, डायमेंशन मास का लगाना है, वेलोसिटी का और रेडियस का डायमेंशन फार्मूला लगाना है। तो इनके डायमेंशन फार्मूले लगाकर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर लेंगे। तो देखें, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mL t टू द पावर -2, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो m होता है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है L t टू द पावर -1। डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ पाथ वो होता है L, क्योंकि वो भी लेंथ है इसलिए हम उसको L लेंगे। अब ये जो है आपकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इसको पुट करेंगे आप, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करिए इसको। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो F की वैल्यू जो है mL t टू द पावर -2 है, K कांस्टेंट है, M जो है
वो कैपिटल M है, कैपिटल M टू द पावर A हो जाएगा। V जो है आपका L टू द पावर माइनस A, L T टू द पावर माइनस 1 की पावर B और L टू द पावर क्या होगा C। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर हमें ये वैल्यूज़ मिलती हैं। ब्रैकेट ओपन करूँ मैं तो M L T टू द पावर माइनस 2, M टू द पावर A, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, L टू द पावर B प्लस C और T टू द पावर माइनस B। कंपेयर करो पावर का, कंपेयर एक्सपोनेंट ऑफ LHS एंड RHS। यहाँ m टू दी पावर a है, यहाँ m की पावर कितना है 1, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 1। l टू दी पावर b प्लस c है, मगर यहाँ l की पावर 1 है तो b प्लस c इज इक्वल टू कितना होगा 1। टी टू दी पावर माइनस बी है, यहाँ टी टू दी पावर माइनस 2 है तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया 2। अब b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पुट कर दूँ, इसमें पुट कर दूँ b प्लस सी में, ये b की वैल्यू यहाँ डालता हूँ मैं, b की वैल्यू यहाँ डालूँ तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 होगा, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, मतलब कितना आ गया c इज इक्वल टू मुझे मिलता है -1। a b c तीनों की वैल्यू मिल चुकी है मुझे। अब ये पुट करूँगा मैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो f इज इक्वल टू k इंटू m टू द पावर 1, v के पावर b है तो b की वैल्यू मेरी 2 आई है तो ये हो जाएगा v, और r जो आपकी c की वैल्यू आई है वो -1 आई है तो r की पावर -1 मीन्स f इज इक्वल टू k इंटू m, -1 को नीचे ले आओ mv² अपॉन r, ठीक है। k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 होता है तो f इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी और रेडियस के बीच में। इस प्रकार हम देखते हैं कि डायमेंशन फार्मूले का हम यदि यूज़ करते हैं तो डायमेंशन फार्मूले का यूज़ करके हम जो है इस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये आपका सेकंड एप्लीकेशंस था जो मैंने आपको बताया है। इसका एक एप्लीकेशन और है इसका, जिसको कि हम कहा जाता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे हम जो है कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अपन उसको समझेंगे कि 1 यूनिट से अनदर यूनिट में जो है वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, 1 यूनिट से अनदर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो अनदर यूनिट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी n2, फर्स्ट यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी n1, फर्स्ट यूनिट में मास रहेगा m1, सेकंड यूनिट का मास m2 टू द पावर a, ठीक। फिर L1 अपॉन L2 टू द पावर b और T1 अपॉन T2 टू द पावर c। ये हमारा 1 यूनिट से अनदर यूनिट में कन्वर्ट करने का फार्मूला है। अब एक काम करते हैं, इन MKS सिस्टम की बात कर रहे हैं। इन MKS सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। यूनिट ऑफ वर्क क्या है, जूल है। कन्वर्ट इट इंटू CGS अर्ग, CGS यूनिट अर्ग में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले चीज हमको कह दिया है, क्या कह दिया है हमें, वर्क। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क क्या हो गया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क होता है ml टू द पावर -2, सॉरी ml² t टू द पावर -2, ये वर्क का फार्मूला होता है। तो वर्क का फार्मूला तो m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c होता है। तो यहाँ से a इक्वल टू 1 मिल गया, b इज इक्वल टू मुझे मिल गया 2 और c इज इक्वल टू मुझे मिल गया -2। इस डायमेंशन फार्मूला से m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c इससे कंपेयर किया मैंने और a b c की वैल्यू मैंने क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है, ठीक। अब मुझे सिस्टम जो दे रखा है वो MKS सिस्टम में जूल है,
CGS सिस्टम में अर्ग है, तो मैं इन सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करूं? तो इसका कन्वर्शन ये ABC आपको क्लियर हो गया है। ABC डायमेंशन फार्मूले से निकालना है आपको। जो भी आपको दे रखा है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, सबसे पहले आप उसका डायमेंशन फार्मूला लिख लें। डायमेंशन फार्मूला लिखकर उसके एक्सपोनेंट ABC निकाल लें आप। आफ्टर दैट अब मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है। आपको करना ये है, बहुत सिंपल सा फंडा करना है आपको। कन्वर्ट करना है किस में? MKS सिस्टम को कन्वर्ट करना है किस में? CGS सिस्टम, बराबर। तो MKS सिस्टम के अंदर जो है आपका N1 तो 1 रहेगा। CGS सिस्टम में N2 जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। MKS सिस्टम में मास जो होता है M1 वो 1 kg होता है। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। क्लियर? ऐसे CGS सिस्टम में मास जो होगा M2 वो होगा 1 ग्राम। लेंथ की बात करूं तो L1 होगा यहाँ, L1 यानी 1 मीटर। 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर। ऐसे L2 तो आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक। टाइम T1 जो होगा वो 1 सेकेंड होगा। यहाँ भी टाइम T2 जो होगा वो 1 सेकेंड होगा। क्लियर? N2 फाइंड आउट करना है। सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये रहा, पुट इन फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर जो है अपन पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, तो कैसे होगी वैल्यू? देखिए, N2 फाइंड आउट करना है आपको। N1 हमें 1 दे रखा है। M1 जो हो गया वो 1000 ग्राम हो गया, अपॉन में M2 1 ग्राम हो गया, और A की पावर कितनी थी? 1। L1 जो हो गया वो 100 सेंटीमीटर हो गया, अपॉन में 1 सेंटीमीटर, और B की जो पावर थी हमारी वो 2 थी। B जो था वो 2 था, और ये तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, और इसकी पावर जो थी हमारी वो -2 थी। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/1, 1 की पावर कितनी भी हो वही क्वांटिटी मिलती है, मुझे 1 ही मिलेगा। ठीक। तो यहाँ मुझे मिल गया N2 = 1000, इसकी पावर 1 थी, और 100 2 बार लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 100 की पावर 2 है। अब गिन लो, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स N2 = 10 to the power 7. It means that 1 joule equal to 10 to the power 7 अर्ग इन CGS के सिस्टम में, CGS सिस्टम में। इस प्रकार से आप ये देखते हैं कि आप 1 यूनिट को अनदर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे के नए टॉपिक्स शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।